हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पीडीसीटी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले इसमें प्रश्नावली एक की आपको। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है इसमें से ऑप्शन में से आपको यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन में से पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि धन पूर्णांक 6a+5 के से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यानी पहला क्वेश्चन इसका क्या बोला गया है आपको कि 6a+5। हाँ, ठीक है दोस्तों, यानी 6a+5 धन पूर्णांक के ठीक पहले कौन सा पूर्णांक आता है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है। जब इसके ठीक पहले पूछा है तो उसमें से बस आपको क्या करना है, पहले का एक माइनस कर देना, यानी जिसके पहले पूछा है उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। जब आप लोग माइनस करोगे तो बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा 6a+4, यानी जिसमें 6a+4 ऑप्शन दिया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसके ठीक पहले यानी उसमें से एक क्या कर दो, आप लोग माइनस कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, और फिर इसका दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा दिया गया है कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों हम लोग बताए थे कि पाई आ गया, तो नोट में याद रखना पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। अगर कोई पूछेगा क्यों होता है तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि पाई का मान एक 180 डिग्री होता है, एक 22/7 होता है, एक 3.14 होता है। तो उसमें कोई निश्चित नहीं है कि आपको कौन सा मान लेना है। अगर निश्चित कर दे कि आपको 22/7 लेना है या 3.14 लेना है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर सिर्फ पाई दे दिया तो पाई आपका क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। यानी अगर पाई का कोई मान दे दिया 22/7, 180 डिग्री, 3.14, तो ये सब हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या। लेकिन सिर्फ पाई दे दिया तो पाई क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसका कोई मान निश्चित नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 4 कड़ी में 3। तो 4 कड़ी में 3 कौन संख्या है, आप बताओ। यहाँ पर क्या लगा है, कड़ी में लगा है। तो जिसमें कड़ी में लगा होता है वो कौन सी संख्या होती है, जिसमें कड़ी में लगा होता है वो होती है एक अपरिमेय संख्या। तो आप लिख दोगे कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी जिसमें ऑप्शन दिया रहेगा अपरिमेय संख्या वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चौथा वाला ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या देगा है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। यानी आपका विकल्प दिया है कड़ी में 5, फिर नंबर 2 दिया है आपका कड़ी में 1, नंबर 3 दिया है आपका 1+4/9, और नंबर 4 दिया है आपका 2.5। अब दोस्तों बताना है कि इसमें से क्या होती है, कौन सी परिमेय संख्या है। आप 5 को बाहर निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। तो ये हमारा कट हो गया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई आपका अपरिमेय संख्या। अब ये हो गया 4 × 4, 9×4 = 13, 13/9। आप 9 को निकाल लोगे परंतु 13 को निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये 2.5 है, इसको आप लोग 25/10 कर सकते हो। 25 को तो निकाल लोगे लेकिन 10 को निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो ये भी हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो हमारी बची क्या, एक को बाहर निकाल लोगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसका पांचवा ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से, ये देखिए आपका कि आपका पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित परिमेय संख्या है, यानी निम्नलिखित परिमेय संख्या है। यानी इसमें क्या लगा है, डॉट डॉट, ये तो हमारी परिमेय संख्या होगी नहीं। इसमें भी क्या है, कड़ी में 7 को निकाल नहीं पाओगे, ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। आप बताओ 0.9 है, एक अंक पे दशमलव गया तो नीचे 10, 10 किसी का वर्ग होता नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब हमारा बचा ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोला गया है आपका, अगला छठवां क्वेश्चन दिया है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। यानी आपको याद रखना है, पूर्णांक सम पूर्णांक क्या होता है आपका, 2, 4, 6, 8। यानी पूर्णांक का रूप यानी यम का रूप में है। शुरुआत कहाँ से हुई है, 2 से। तो पूर्णांक का रूप जो होगा वो किस रूप का होगा, 2m। यानी विकल्प जिसमें 2m दिया रहेगा वही होगा क्या, हमारा आंसर सही होगा। यानी सभी पूर्णांक सम पूर्णांक क्या होते हैं, किस रूप के होते हैं, 2 के पावर
यम यानी 2 यम के रूप के। ठीक है, अब इसका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां बोला है कि आपका किसी पूर्णांक q के लिए, हाँ, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ये तो अभी हमारा क्या था, सम पूर्णांक। अब क्या बताना है आपको, विषम पूर्णांक। तो याद में रखना आप लोग कि विषम पूर्णांक हमेशा होता है 2m + 1, यानी इस रूप का। अगर सम पूर्णांक पूछेगा, ये आपका क्या है, ये आपका है सम पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, यानी जब ऑप्शन में देगा सम पूर्णांक तो आप लोग ये बताना है, अगर आपको पूछेगा विषम पूर्णांक तो आपको क्या बताना है, यानी ये वाला बताना है। ये दोनों याद में रखना नोट, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यानी अगर विषम पूर्णांक पूछेगा तो आपको ये बताना है, अगर वो सम पूछेगा तो यानी 2m बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, जैसे यम है, यम दे दिया। अगर पूछेगा कोई q तो आप यम स्थान पर क्या कर सकते हो, q के स्थान पर कोई भी संख्या, यानी बस आपको विषम याद रखना है कि 2q + 1 या 2m + 1 या ये सम पूर्णांक 2m, या आप कर सकते हो एक 2q, किसी भी रूप का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है अगला क्वेश्चन इसका कि n² - 1 8 से विभाज्य है या नहीं। यदि n, यानी n का मान क्या लेना है कि ये 8 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों आप बता सकते हो, अगर हम n बराबर 9 ले लें तो आप कर दोगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 81, 81 में से 1 जाएगा 80, 80 में भाग कर दोगे तो 80 में 8 की भाग कर दोगे, कट जाएगा। बोलो, तो हमने n बराबर क्या लिया है, 9, और 9 लिए हो तो यह 9 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, यानी n हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। यानी n के स्थान पर अगर हम कोई प्राकृतिक संख्या लें तो उससे 8 क्या कर देगा, विभाज्य कर देगा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 65 और 117 का HCF इस रूप में, यानी इसका 9वां क्वेश्चन दिया गया है 65 और 117 का HCF, यानी इन दोनों का 65 और 117 का HCF इस रूप में है। किस रूप का है, 65m और -117। ठीक है, इस रूप का है। तो बोला है कि यम का मान ज्ञात करो। तो पहले आप 65 और 117 को क्या निकालो, HCF। तो 65 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 5 × 13, और 117 को आप लोग लिख सकते हो 13 × 9 117, यानी 9 × 13। आप बताओ इसमें से अगर HCF निकालना है तो जोड़ा बना लो। तो इसमें से जोड़ा किसका बन रहा है, HCF 13 का। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 13। अब HCF के स्थान पर रख दो, 13 = 65 m - 117। अब 117 को आपको इधर भेज देना है तो कितना आ जाएगा, आप बता सकते हो, 65m और 117 और 13 और प्लस 117। अब आप जोड़ दो, जोड़ देंगे जब 117 और 13 130, 65 दूना 130, यानी यम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। यानी यम का मान क्या हो जाएगा आपका, 2। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया आपका 10वां, क्या बोला है, 10वां बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल आपका 5 और 8 मिलता है ना। इस तरीके के सवाल में हम लोग आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें शेषफल प्राप्त हुआ आपको शेषफल माइनस कर देना है। यानी पहले में से 5 प्राप्त हुआ, दूसरे में से 8, दोनों को माइनस कर दो। तो बताओ दोस्तों, 70 में से 5 निकाल देंगे तो 65 आएगा, 125 में से 8 निकाल देंगे तो 15 से 8 देगा 7 बचेगा, आपको बचेगा 117। यानी 65 117 में वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, इसमें से जो बड़ी संख्या है उधर मुँह घुमा दो। अब क्या करना है, 117 में हमने 65 की भाग करना है। जब भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा आप लोग बता सकते हो, एक बार जाएगा। 65 का नम 65 घटा देंगे 2, 5 52 आ जाएगा। फिर 52 में हमें क्या करना है, 52 से 65 में भाग करना है, फिर एक बार जाएगा, आपका आ जाएगा 52 का नम 52, घटा दोगे तो आ जाएगा 13। फिर 13 से किस में भाग करना है, 52 में, तो 13 चौका 52। अब 52 से क्या होगा, पूरा कैंसिल। यानी वो छोटी से छोटी संख्या कौन है, 13, जिससे भाग देने पर वो क्या हो जाएगा, शेषफल 5 और
8 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यानी विकल्प में जिसमें ऑप्शन 13 रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, अब इसका 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 बोला कि यदि दो धन पूर्णांक a बराबर दिया गया है एक्स क्यू और वाई स्क्वायर, ठीक है, और b बराबर दिया है एक्स वाई क्यू, पूछा है कि एच सी एफ निकालना है। क्या निकालना है? एच सी एफ। दोस्तों क्या करोगे आप लोग बता सकते हो। पहले a बराबर एक्स कितनी बार है? 3 बार है, और y कितनी बार है? 2 बार है, बना लेंगे। इसी प्रकार b वाला एक्स वाई कितनी बार है? 3 बार है। अब क्या 3 बार है, क्या करना है? जिसका जोड़ा बन रहा है, एक हो गया और एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, यानी एस सी एफ निकालने के लिए किसका किसका जोड़ा बना है? एक्स एक हो गया, वाई क्या थे? 2 थे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या दिया है? इसका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 12 दिया है p इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और आपका दिया है एक q इक्वल टू ए क्यू बी। पूछा है कि इसका एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है आपका p कामा q का। दोस्तों करना कुछ नहीं है, पहले आप p बराबर बना लो। a कितनी बार आया है आपका? a आया है 1, और b कितनी बार आया है आपका? 2 बार। उसी प्रकार q का बना लो। q कितनी बार आया है? यानी q में a कितनी बार आया है? 3 बार। b कितनी बार आया है? 1 बार। आपका एलसीएम निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? जोड़ा बना लो। एक का बना है और इसका बना है, तो पहले क्या बना है उसको लिख लो। a गुड़े b, इसका जोड़ा बना है। जो नहीं बना है, कौन नहीं बना है? b एक ठे है, एक ठे है, 2 ठे, उनका नहीं बन रहा है तो उनको भी लिख लो। बोल दोस्तों, लिख लिया कि नहीं? अब क्या करना है? सबका आपस में गुणा कर दो। a कितनी बार है? 1, 2 और 3, यानी a 3 बार, b कितनी बार? 2 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब इसका 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 दोस्तों पढ़ देने के क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, यानी आपका एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल निकालना है। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणा। आप लोग मान लो कोई परिमेय संख्या 4 है, अपरिमेय संख्या मान लो 3 है, तो 4 गुणा कड़ी में 3 में कर दोगे, क्या आ जाएगा? 4 कड़ी में 3, तो 4 कड़ी में 3, ये कड़ी में है कि कड़ी से बाहर आया? कड़ी में है, तो कड़ी में है, तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कोई पूछेगा परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो क्या बताओगे? एक अपरिमेय संख्या। अब अगला देख लेते हैं। अगला इसका 14 क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक संख्याओं में से सभी अभाज्य संख्याओं की न्यूनतम संख्या। तो दोस्तों क्या करना है? 1 से 10 तक कौन संख्या बताना आप लोग को? अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, यानी 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। यानी दोस्तों करना क्या है? तो आप पहले ये बता सकते हो कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनका लस निकाल लेते हैं। तो अब 1 से 10 तक क्या होगा? 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, सबका लस निकाल लेते हैं। यानी जो मिला उसको भी, जो नहीं मिला है उसको भी, यानी सबको लेना है आपको। 7, 8, 9 और 10। ठीक है, लेने के बाद क्या पूछा है कि उन सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, यानी कम से कम कितनी संख्या इससे विभाज्य है। तो करना कुछ नहीं है आपको, सीधे सबका मल्टीप्लाई कर देना, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, यानी गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 चौका 24, 24 25 120 हो गया, 7 6 42, 9 8 72, 72 दाम में 720, टोटल गुणा कर लेंगे, आएगा आपका 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 2 आएगा 50, और ये हो जाएगा टोटल 720,
20, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आएगा आपका 2500, यानी 2520, यानी ये मल्टीप्लाई करने पर टोटल आपका जाएगा इतना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 15 क्वेश्चन। 15 क्या बोला है? 15 बोला है आपका कि 14,587/1250। क्या करना है आपको? दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, कितने स्थानों तक है उसको बताना है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है आपको, पहले आप लोग बना लो 1250 का गुणनखंड कर लो। तो 1250 गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 कितनी बार आएगा? सॉरी 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से 5 पचे 5 कन्नम 5, ये आ जाएगा। फिर 5 से 25, फिर 5 से फिर 5, फिर 5 कन्नम 5। ठीक है दोस्तों, इतना आएगा आपका, आ जाएगा 14,587 और भागे 2 के पावर 1 और 5 के पावर 4। ठीक है, यानी इसका आप लोग को क्या करना है? भाग करना है। तो भाग वही पिछले वाली विधि से आपको करना है, तो हम भाग करके बता दे रहे हैं आपका कितना आएगा। तो भाग करने पर आपका आएगा 11.6696, यानी इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? वो पूरा कट जाएगा, यानी टोटल भाग करने पर आपका क्या आएगा? 11.6696। यानी पूछा है कि दशमलव कितने स्थानों तक शांत है, तो दशमलव के बाद कितने स्थान तक गया उसको गिन लो। तो दशमलव के बाद 1, 2, 3 और 4, यानी दशमलव के बाद ये 4 स्थानों तक क्या है हमारा? शांत है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो दोस्तों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।